हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ट्रैक। पिछली वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। और सीबीएसई बोर्ड में ऐसे कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं जिसको हमें प्रूफ करना होता है। और ये प्रूफ करने में क्या करना होता है कि हमें पहले क्वेश्चन जब आंसर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें पहले कोई चीज़ एज्यूम कर लेनी होती है। और वो चीज़ जब लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, वो चीज़ जब हमारी एजम्पशन जब गलत हो जाती है तो वहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये नंबर जो हमने रेशनल एज्यूम किया था वो रेशनल ये नंबर है नहीं, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको हम लेट एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल। कोई भी चीज़ मान लेने में क्या बुराई है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अब अगर कहीं पर वो चीज़ गलत साबित हो जाती है तब हमें पता चलेगा ना कि ये रेशनल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अब रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी बाई क्यू क्या है, इसमें पी बाई क्यू जिसमें पी एंड क्यू जो हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। को प्राइम्स का मतलब होता है जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, HCF इक्वल्स टू 1। क्या इसका मतलब ये होता है कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि दो नंबर्स ऐसे हों, मैं कोई भी नंबर ले लूँ, उन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, तो इसमें तो 1 होगा ही। 1 और 2, 1 और 3 इसमें होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम 8 और 9 भी लें, तो 8 का क्या फैक्टर होता है, 1, 2, 4 और 8 ये होता है। 8 का फैक्टर ये होता है और 9 का फैक्टर क्या होता है, 1, 3 और 9 होता है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 8 और 9 भी यहाँ पर को प्राइम भी हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि को प्राइम का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पी बाई क्यू हमने लिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रूट 2 को, जिसमें कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इक्वल्स टू 1। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि लास्ट में यही लाइन आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे कि Q को हम इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो Q इंटू रूट 2 इक्वल्स टू P हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Q स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक चीज़ पता लगाई कि पी स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल कुछ है। इसका मतलब पी स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर इज इवन। यहाँ से हमें पता चल गया। अब पी स्क्वायर, कोई भी नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। और तो अगर पी स्क्वायर हम लेते हैं, पी स्क्वायर अगर इवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि पी इज ऑल्सो इवन। पी भी क्या है, इवन है। अब किसी भी इवन नंबर को हम क्या करते हैं, किसी भी इवन नंबर को हम 2 इंटू किसी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि p को हमने 2k के फॉर्म में मान लिया कि p को हम क्या 2k लिख सकते हैं, क्योंकि k इज सम इंटीजर, फॉर k इज सम इंटीजर। किसी इंटीजर k के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि p स्क्वायर यहाँ पे था ना, तो p स्क्वायर को हमने इस वाले में ये जो 1 है इसमें हमने पुट किया, p की वैल्यू पुट की। तो p की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा, 4K स्क्वायर। अब हम यहाँ से Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे जाएगा, कट जाएगा ये, तो 2K स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Q स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। Q स्क्वायर भी यहाँ पे क्या हो गया, इवन हो गया। इसका मतलब कि Q इज ऑल्सो इवन।
अब P भी यहाँ पर इवन आ गया, Q भी यहाँ पे इवन आ गया, इसका मतलब हुआ कि P और Q दोनों का एक और फैक्टर है जो कि 2 है। अब को प्राइम में क्या होता था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था 1, लेकिन यहाँ पर P और Q क्या है, जिन P और Q को हमने को प्राइम माना था उनका एक और फैक्टर निकल करके आ रहा है जो कि 2 भी है। तो अगर 2 भी इनका फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ गया। सो दिस इज अ contradiction that P and Q are not co-prime as they are having HCF equals to 2। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, hence proved कि हमारा जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन was wrong। हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था, यानी कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड्स में पूछा जाता है और ऐसे ही आपको एजम्पशन एज्यूम करना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करते थे कि हमने कोई नंबर लिया, मान लीजिए कि 36 को हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 36 को मैंने पहले 2 से काटा, 2 से फैक्टराइज किया तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर इसको 2 से किया तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर इसको 2 से तो कर नहीं सकते तो यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमने इसको 3 से किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको तब तक फैक्टराइज करना है जब तक नीचे रिजल्ट में 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया यहाँ पर, तो ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 ये हम लिख सकते हैं। यानी कि ये प्राइम्स के 36 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख दिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब मैंने एक और नंबर लिया, सोचिए एक और नंबर मैंने लिया 45 लिया मैंने एक नंबर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ प्राइम्स के फॉर्म में। इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं कि नंबर्स को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इस नंबर को फैक्टराइज करना होता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्या ये 2 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट पर कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि सम ऑफ दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 लगाएंगे हम, और 3 से ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम इस 15 को 3 से दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर हम इस 5 को 5 से कट करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। तो मैंने 45 को क्या लिखा, यहाँ पर 45 को मैंने लिखा 3 × 3 × 5, ये लिखा मैंने। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर × 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता करें। एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड्स में और आपके बुक के, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, ये दो नंबर्स हैं जिनको मैंने जब फैक्टराइज किया तो इस तरीके से मैंने इनको लिखा। अब एचसीएफ इसमें कैसे पता लगाते हैं, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, 3 इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है, और ये वाला भी 3 कॉमन है, तो ये वाला भी 3 कॉमन है, मतलब इन दोनों में 3 का स्क्वायर जो है, 3 का स्क्वायर वो कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आ गया, 9 आ गया। एलसीएम क्या करते हैं हम, एलसीएम में हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर इस मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स में जो यहाँ पर 3 स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था, 3 स्क्वायर × 5, दोनों ही नंबर्स में जो भी प्राइम नंबर्स हमने लिखे हैं उनका हाईएस्ट पावर जितना है उसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाईएस्ट पावर वाला प्राइम नंबर जो है उनको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन याद रहे कि वो सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला कितना है, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे × 3 का स्क्वायर, यहाँ भी है तो एक बार इसको लिखेंगे, 3 का स्क्वायर × 5 यहाँ पर है तो 5 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 × 9 × 5, इसका मतलब हुआ 36 × 5, 36 × 5 होता है 180। तो ये हमारा एलसीएम ऐसे निकल करके आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ।
एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 48 और 72, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, 48 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से फैक्टराइज हो सकता है तो 2 से करेंगे 24 आएगा, दोबारा 2 से करेंगे 12 आएगा, दोबारा 2 से करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, दोबारा 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और दोबारा 3, अब 3 से करेंगे तो नीचे 1 आएगा। ठीक है, अब 48 को मैंने लिखा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 4 8 16 और 48 तो सही आ रहा है। अब यहाँ पर हम 72 को फैक्टराइज करेंगे, तो 72 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 से पहले फैक्टराइज करूँगा 36 आएगा, 36 को मैं 2 से फैक्टराइज करूँगा तो 18 आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 36 को मैं 2 से डिवाइड करके उसका सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ कि इसको डिवाइड करके मैं क्या लाऊंगा, तो नीचे आंसर सिर्फ लिखना है। तो 2 से फिर मैंने इसको 18 को किया तो 9 2 18 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब दोबारा मैं 2 से नहीं कर सकता, अब यहाँ पर मैं इसको 3 से करूँगा तो 3 से नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 3 से कर दूंगा तो नीचे 1 आ जाएगा। तो मैंने 72 को कैसे मैं 72 को कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए 8 इंटू 9 72। तो ये भी यहाँ पर भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पर सही है, तो हमारा वो फॉलो हो जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को HCF और LCM लिखना है इसमें। तो HCF क्या होता है, दोनों नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिखूँगा मैं, 2 की पावर 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 क्या इसमें कॉमन है क्या, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया। और देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो 3 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब ये दोनों, ये सब मिला करके कितना हो गया, ये सब मिला करके हो गया 8 इंटू 3 दैट इज 24। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF इन दोनों नंबर्स का 48 और 72 का 24 आ रहा है। LCM क्या होगा, LCM में हमें क्या करना होता है कि जो भी प्राइम नंबर है जिसका भी सबसे हाईएस्ट पावर है उसको सिर्फ लिख देना है। तो 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इस वाले को मैं लिखूंगा, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 होता है 144, और यहाँ पर ये हमारा LCM निकल के आ जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है कि हम LCM और HCF का जब प्रोडक्ट करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स के बराबर आता है, यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। देखिए करके देखते हैं, 24 इंटू 144 जब हम करेंगे तो क्या ये 48 इंटू 72 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा क्या, चलिए देखते हैं। तो 144 यहाँ पर हो गया और नीचे 24 हो गया, तो 24 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 96 आता है, अरे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और यहाँ पर 7 आ जाएगा 17, 4 1 जा 4, और यहाँ पर 17 का 1 बचा तो 576 हो गया, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 7 15, 5 8 13, 13 और 1 14, 2 1 3, 3 4 5 6 आ जा रहा है नीचे, 3 4 5 6 आ जा रहा है। अब इसको हम करेंगे 72 इंटू 48, 72 इंटू 48 ये 16 हो गया, 8 2 जा 16, और ये 7 8 जा 56 और 1 57, ये हो गया 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, तो 28, ये क्या हो गया 6 5, हाथ में 1 आया, 8 5 होता है 13, 13 और 1 14, 3 2 और 1 3, तो 3 4 5 6 यहाँ पर भी हमारा आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, और ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इसको आप समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड्स में पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बाकी इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।